तो वेलकम करते हैं आपको हारी पर्वत फोर्ट में। एंड ये रही जी यहाँ की एंट्री। इस तरीके के दरवाजे हैं यहाँ पे। बहुत पुराने ज़माने में बनाया गया है ये। उस ज़माने में कितने मोटे हुआ करते थे। पुराने ज़माने में सेनापति यहाँ से ऐसे नज़र रखते होंगे, कोई आया तो नहीं है। ये देखो, तो कुछ इसी तरीके का व्यू है यहाँ पे। एंड ये देखो यहाँ से, वाह क्या नज़ारे हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए से प्यारे से व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह सुबह। एंड मैंने घर में भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से घर में व्लॉग बनाता रहा और आप लोग बोर होते गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज घर से बाहर ही थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं एंड कहीं पर जाते हैं, आप लोग को कुछ दिखा देते हैं। इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल गया। वैसे उतनी सुबह भी नहीं निकल गए, अभी देखो 9:16 टाइम आ रहा है। तो हाँ, फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे जस्ट मुझे गाड़ी मिलेगी और मुझे अभी तक पता नहीं खुद कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि थंबनेल एंड टाइटल में देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसा क्या कुछ रहता है हमारे साथ। तो हाँ, गुड टू गो। तो भाई साहब एकदम गाड़ी में से उतर के टिकट वगैरह निकाल के अभी मैं कहाँ हूँ, गैस नहीं हो रहा होगा आप लोग को कि मैं कहाँ पे हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी हारी पर्वत फोर्ट, आप लोग को एक्सप्लोर करवाने के लिए। और मैंने किया था गूगल मैप का यूज़, मैं भी पहली बार फोर्ट पे जा रहा हूँ। तो गूगल मैप में कुछ ऐसा रास्ता दिखाया कि मैं लोगों के घर पहुँच गया। सो प्लीज़ डोंट यूज़ गूगल मैप। अगर आपको यहाँ पे आना है तो बादावारी लोकेशन लगाओ गूगल मैप पे, वहाँ तक आपको गूगल मैप आराम से लेके आएगा। फिर वहाँ से लोकल मैप यूज़ करो और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता बंद है और ये रास्ता जो है ये खुला है। तो मेरी सांस फूल गई। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आप लोग को फिर एक्सप्लोर करवाते हैं। मैंने गाड़ी वगैरह में अभी शूट नहीं किया, मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे सरप्राइज़ करते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ की टिकट जो है, एक सेकंड, सांस फूल रही यार, मैं बहुत आगे आ गया हूँ। चढ़ाई है। यहाँ की टिकट है वो है 20 रुपये खाली। तो हाँ, वो 20 रुपये है पर पर्सन। तो बाकी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो हाँ, चलने में तो दिक्कत होती है यहाँ पे, गाड़ी में तो कुछ झंझट नहीं है। मैं वहाँ से चल के आया हूँ बहुत दूर। गूगल मैप ने मुझे बड़ा तंग करके रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। वही से मैं थक गया। फिर अगर डायरेक्ट मैं यहाँ आता तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। तो हाँ, चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग को दिखाते हैं। मैं भी एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा चलते हैं। गुड टू गो। तो लगभग आधा किलोमीटर मैं चला हूँ और पहुँचा इस तरीके की लोकेशन पे। एंड इससे पहले जो सीढ़ियाँ जब स्टार्ट होती है तब बहुत ही ख़तरनाक वाली चेकिंग होती है। एंड आधार कार्ड या कुछ आइडेंटिटी प्रूफ साथ होना चाहिए, वो वहाँ पे बंद रखते हैं, तभी आपको यहाँ पे जाने देते हैं। एंड कुछ खाने का सामान यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। और जो टिकट हम नीचे से लेते हैं वो यहाँ पे रिचेक होती है। हमारी एक आदत होती है कि हम अगर टिकट ख़रीदे तो बाद में वो फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे चेक होती है, उस पर पीछे लिखते हैं नाम वगैरह। तो हाँ, वो मस्ट है कि वो आप फेंको ना। हमारी आदत है ये, हम जब टिकट लेते हैं तो फेंक देते हैं। मेरी भी आदत थी लेकिन अब सुधर गई है। एंड अभी मैं पहुंचा हूँ इस तरीके की कुछ लोकेशन पे। एंड सामने बहुत ही ख़तरनाक वाली चेकिंग होती है। हमारे आर्मी भाई है सामने, वही चेकिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हाँ, ये रहा जी फोर्ट। तो चलते हैं डायरेक्ट फोर्ट पे। अब डायरेक्ट आपको ऊपर ही मिलते हैं, लेकिन चलना तो बहुत पड़ता है यार। तो हाँ, चलते हैं। तो वेलकम करते हैं आपको हारी पर्वत फोर्ट में। एंड ये रही जी यहाँ की एंट्री। इस तरीके के दरवाजे हैं यहाँ पे। बहुत पुराने ज़माने में बनाया गया है ये। एंड ये देखो नुकीले कितने हैं, हिलाने में भी काफ़ी मुश्किल आती है। एक आदमी तो अच्छे से इसको बंद नहीं कर सकता, इसको शायद 2-3 आदमी लगेंगे बंद करने के लिए, क्योंकि काफ़ी भारी दरवाज़ा है ये।
एंड ये देखो दुश्मनों से बचने के लिए। तो हाँ वो बात तो है। और एक बात, ये फोर्ट बना है 1808 सेंचुरी में, और मुझे बहुत कुछ इसकी नॉलेज थी, बट मेरा जो स्क्रिप्ट था वो मैं घर पे ही भूल गया। वो लिख के था ये कैसे बना, क्या कुछ था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं भूल गया, जल्दबाजी में घर में निकला। सारा स्क्रिप्ट, इसकी हिस्ट्री जो थोड़ी मोड़ी सी थी वो मैंने कलेक्ट करके रखी थी, लेकिन वो मैं घर में भूल गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा तो वो आप देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा सारा कुछ। तो हाँ जी, होते हैं जम एंटर इसमें। ये देखो चलते हैं ऊपर। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ। सबसे पहले किस साइड से जाए? सबसे पहले वहाँ से जाते हैं, यहाँ से फिर बाद में वापस आते हैं। हो गया जी मैं हारी पर्वत फोर्ट में अच्छे से एंटर, और मैंने सोचा कि आप लोगों को ऊपर से ही दिखा देते हैं। एंड मैं आया हूँ कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, एंड यही इसका सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ऊपर से ही दिखा देते हैं। और एक बात बतानी आपको थी कि आते वक्त मैंने देखा यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। बट एक बुरी बात यह है कि जब कोई हिंदू भाई आता है यहाँ पे या सिख भाई, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन जब हम मुसलमान आते हैं तो हम मस्जिद में नहीं जाते हैं। शायद हम भूल गए हैं कि हम क्या है। तो प्लीज़ अगर यहाँ पे आते हो, नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ा कीजिए यहाँ पे मस्जिद में। जब बाकी लोग आते हैं तो वो जाते हैं मंदिर में, लेकिन हम नहीं जाते हैं मुसलमान। ये मैंने यहाँ पे देखा। तो खैर छोड़ो, अब हम क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी आप व्यू चेक करो, ये देखो खिड़की से कैसा नज़ारा दिखता है। और एक बात आपको बतानी थी, वो जो है वहाँ पे वो ज़ियारत शरीफ है, जिसको हम कश्मीरी में मुकदिम सोब कहते हैं। अगर टाइम मिला तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। एंड सबसे सस्ती केबल कार राइड जो है वो यहीं पे मिलती है, गंडोला राइड जिसे हम कहते हैं। तो 50 रुपये में आप यहाँ पे गंडोला राइड कर सकते हो। अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ पे वो चलती है कि नहीं चलती है, वो भी आप लोग को व्लॉग में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ करना एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं जी हम अपने इस प्यारे से व्लॉग को। तो जाते हैं यहाँ से, एंड वो वाला हिस्सा भी दिखाएंगे, नीचे से भी दिखाएंगे, एकदम सारा कुछ दिखाएंगे। तो हाँ, ये है जी कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर, बट बहुत ऊंचाई पे है। उस ज़माने में यहाँ पे ये सब चीज़ें लाना, ये पत्थर वगैरह ये बनाना, ये कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ से भी आप देख लो। अब मैं आप लोग को बता देता कि ये कौन कौन से सिटी है, वो लेक कौन सा है, वो मस्जिद कौन सी है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि वो कौन सी मस्जिद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या वो रोड कहाँ से जाता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा व्लॉग में बता देता, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है, तो आप लोग को क्या बता दूंगा। तो हाँ चलते हैं यहाँ से हम वहाँ वो उस वाले हिस्से में। तो चल रहा हूँ जी मैं इस तरीके के रास्ते से, एंड वो रहा जी वहाँ पे मंदिर। हम जाएंगे यहाँ से और फिर जाएंगे वहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको एकदम से सारा कुछ। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहुँचने में मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। आप लोगों को तो लग ही रहा होगा, मेरी सांस फूल रही थी, वो भी खतरनाक वाली। एंड लुक एट दिस। और ये क्या है आप लोग फिर बाद में बताओगे ये क्या है। वो जो हम देखते हैं ना फिल्मों में, वो सेनापति महल की सुरक्षा कर रहे हैं चारों ओर, तो इसी में वो तीर कमान रखते थे पुराने ज़माने में। जब दुश्मन आता था तो उस पर यही से हमला करते थे। तो हाँ यह है जी कुछ इस तरीके का। और अब हम जाते हैं वहाँ पे। आ गए जी मैं यहाँ, एंड यहाँ से आप लोग को मैं वो रही जी वहाँ पे बादामवारी, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। वहाँ पे है जी दरगाह, वहाँ पे है जी कश्मीरी यूनिवर्सिटी। तो ये मुझे पता है, ये मैंने आप लोग को दिखाया। एंड वो रहा जी डल लेक, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। और पता नहीं कैमरा पे धूल जैसी लगती है यहाँ पे, पता नहीं अब क्वालिटी कैसी आ रही है आप लोग को। और यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक, और यहाँ से आपको मैं इसका अच्छा लुक दिखाने वाला हूँ। एक सेकंड, लुक एट दिस। वहाँ से हमें नीचे जाना ही, वहीं से आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। तो हाँ, एंड ये रहा जी यहाँ पे सेनापतियों के लिए सुरक्षा। सेनापति यहाँ से नज़र रखो, यहाँ से। तो हाँ, पुराने ज़माने में सेनापति यहाँ से ऐसे नज़र रखते होंगे, कोई आया तो नहीं है। ये देखो, हाँ वो बात तो है। बट मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उस ज़माने में
इतना ये बनाना कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ से हम जाएंगे। ये गली जैसी मुझे कुछ लग रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इसमें भी। तो हाँ, अब दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं हम यहाँ पे। देखो क्या ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। यहाँ से है जी यही तक ऊपर वाला हिस्सा यहीं पे समाप्त होता है। वहाँ से मैं आया था और ये 1 2 3 4 ऐसे जो वॉचिंग टावर्स है, ऊपर वाले हिस्से में 4 वॉचिंग टावर्स है। और नीचे आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई, एकदम सुरंग जैसी है यहाँ पे। सेनापति यहाँ से नज़र रखो। एक सेकंड, कुछ दिख ही नहीं रहा आप लोग को यहाँ से, देखो। तो हाँ, उस सुरंग जैसी है। अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे सेफ्टी वगैरह एकदम फुल है। चारों तरफ आर्मी भाई यहाँ पे लगे रहते हैं। तो हाँ, वो बात अच्छी है। बाकी चलते हैं नीचे वाली साइड। ये जा रही जी हम नीचे दूसरे वाले हिस्से में। और दरवाजे देखो आप, उस ज़माने में कितने मोटे हुआ करते थे। एंड पता नहीं ये कौन सी लकड़ी है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हाँ, चलते हैं यहाँ से। वहाँ से आगे जी मैं डायरेक्ट यहाँ है। यहाँ से थोड़ा सा चश्मा जैसा कुछ है, नहीं चश्मा नहीं है यहाँ पे, ये बनवाया गया था उस ज़माने में। ये देखो आप लोग, अभी तो इसमें पानी उतना ज़्यादा नहीं है। एंड वहाँ पे है जी हमारी मस्जिद। बाकी आते वक्त मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। लेकिन गुरुद्वारा यहाँ पे नहीं है, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हाँ, वो बात है। लुक एट दिस, वाह क्या ही नज़ारा है। तो अब जाते हैं यहाँ से, आप लोग को दिखाते हैं। तो हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, गुरुद्वारा यहाँ पे नहीं है, उस चीज़ के लिए सॉरी। देखते हैं अगर नमाज का टाइम हुआ तो नमाज हम इसी मस्जिद में पढ़ेंगे, यहीं पे अच्छे से, एकदम हमारा हक है वो। तो हाँ, तो आ गए जी मैं और थोड़ा नीचे। मैं थोड़ा नीचे नीचे आता जा रहा हूँ तो आप लोग को दिखा सकूँ। एंड ये देखो, बट ऑनेस्टली मज़ा ऊपर ही है, सबसे टॉप पे। वहाँ से व्यूज़ भी कमाल के आते हैं। यहाँ पे भी आते हैं लेकिन वहाँ पे अलग ही सुकून है। वॉचिंग टावर्स भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं है। वहीं पे वॉचिंग टावर्स बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, यहाँ से भी जाएंगे। देखो भाई साहब, ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं यहाँ। हाँ, यहाँ से फिर वापस जाते हैं। मैंने आप लोग को आते वक्त दिखाया था ना, 2 रास्ते हैं, वो देखो। तो ये वही 2 रास्ते हैं। अगर आप यहाँ आते हो तो उसी रास्ते से आओ, ऊपर से एक्सप्लोर करते करते नीचे आओ, फिर बाद में हम घर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। तो वहाँ से आर्मी वाले भाई ने आवाज़ दी, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है। मैं घबरा गया, मैंने सोचा कि क्या कर दिया भाई साहब, कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो नहीं है। लेकिन उसको लगा शायद मैं लाइट वाला हूँ, यहाँ पे शायद लाइट्स ख़राब हुई होगी। तो हाँ, मैं घबरा गया था। और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा, और यहाँ से ऐसे, वहाँ से। अब चलते हैं डायरेक्ट वापस, क्योंकि मुझे आप लोग को कुछ और भी दिखाना है जो कि बहुत अहम है। खाली यही नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया था ना ज़ियारत शरीफ है, जिसको हम कश्मीरी में मुकद्दम सब बोलते हैं। तो वहाँ पे केबल कार राइड होती है, गंडोला राइड, वो तो आप लोग को पता होगा ही। वो भी हम ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसा क्या कुछ रहेगा। टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है मुझे। तो हाँ, यहाँ से हम निकल लेते हैं वापस। तो कुछ इसी तरीके का व्यू है यहाँ पे। एंड ये देखो यहाँ से, वाह क्या नज़ारे हैं भाई साहब। तो हाँ, चलते हैं यहीं से, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये देखो, पहुँच गया जी मैं एग्ज़िट पॉइंट पे। यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा, मैं गया था यहाँ से आते वक्त और वापस आया मैं यहाँ से, वो भी मैंने आप लोग को दिखाया। अब थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ बैठ के, आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, तो प्लीज़ वो सुन के जाना। सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ और वो बताता हूँ। तो उतर गया जी मैं थोड़ा सा नीचे, आप लोग सीढ़ियाँ देख सकते हो। अभी भी बहुत चलना है मुझे नीचे तक। आते वक्त तो मैंने आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन जाते वक्त आप लोग को बहुत कुछ दिखा दूँगा।
तो हाँ, मुझे आप लोग को एक बात बतानी थी। वो बात यह है कि हम एक और चीज़ भी ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोग को आते वक्त ही बताया है, केबल राइड, गंडोला राइड, चीपेस्ट गंडोला राइड यहीं पे हमें मिलती है ज़ियारत पे, जिसको हम मुकदिम साहब बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। देखेंगे कैसा क्या कुछ रहेगा, वही बताना था आप लोग को। तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। बाकी चलते हैं। एंड वो जो आप वहाँ पे ग्रीन कलर की वो टीन वगैरह देख रहे हो, इसी में हमारी चेकिंग वगैरह होती है और आर्मी भाई वगैरह रहते हैं। तो हाँ, चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है इस वाले एरिया में, तो कैमरा बंद करके जाता हूँ। अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ले लिया जी मैंने, टिकट दी उनको एंड उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड मुझे वापस दिया। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा नीचे मेन रोड तक, और वहाँ पे रहा जी वो फोर्ट। तो चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप इसी व्लॉग के साथ आपको दूसरा व्लॉग भी दिखाऊं कि इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं आप में से कि आप व्लॉग्स बहुत लंबे डालते हो, तो उसका भी मुझे सोचना पड़ेगा। जस्ट नीचे रोड तक मैं सोच लूँगा कि क्या मुझे करना है, वो अलग डालूँगा कि यहीं से रखूँगा। मेरे हिसाब से वो अलग डलेगा क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है फिर। तो हाँ, हम वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे मुकदिम साहब, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, एंड चीपेस्ट केबल कार गंडोला राइड वहीं पे भी, वो भी हम वहीं पे करेंगे। तो सारा कुछ आपको उसी व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बाकी अब इस व्लॉग को मेरे हिसाब से मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि अब कोई सेंस नहीं बनता है, मुझे दूसरा व्लॉग भी करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग भी बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर इस व्लॉग में कोई गलती हुई होगी तो छोटा भाई समझ के उसे माफ़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है। बाकी अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।